स्वागत है आपका BSR न्यूज़ हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद बुलंदशहर के कस्बा सियाना में। हमने कुछ दिन पहले कल परसों एक खबर चलाई थी जिसमें ये आरोप लगाया था कि 2 दिन पहले ही रिश्ता तोड़ा गया है और बुलेट मोटरसाइकिल को साइकिल बताकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो आज हम लड़के पक्ष से भी ये जानने के लिए आए हैं क्या था पूरा मामला और क्या थी सच्चाई, क्योंकि इनका कुछ और कहना है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? फरजाना। तो फरजाना जी, आप वहाँ कितने दिन से आपका रिश्ता था गांव कुछेजा में? 2 साल से। 2 साल से। तो उसके बीच में कोई बात बनी या ऐसा क्या हुआ था वहाँ जो आपकी बात बिगड़ी है? क्योंकि उस पक्ष ने ये आरोप लगाया है कि आपने 4 पहियों की गाड़ी की डिमांड की है और जबकि वो बुलेट मोटरसाइकिल आपको देने के लिए वहाँ मौजूद खड़ी है और आप वो कह रहे हैं कि हमने उसी बेटे के आईडी पे दी है। ये बात कितनी सच्ची है? ये तो उनकी झूठ है। हमने कोई चमची तक की ना मांगी उनसे आज तक। 2 साल रिश्ते को हो गए। जब आप हल्दी की रस्म पूरी करने के लिए गए थे, कितने आदमी गए थे? हम 8-10 जने थे। अच्छा। हाँ। तो उस हल्दी की रस्म से कितने दिन रह गए थे आपकी शादी के? सिर्फ 3 दिन रह गए थे। क्या तारीख? ईद वाले दिन हम हल्दी लगाने गए थे। जबरदस्ती बुलाए थे उनने। हम जाना रहे। हम यहाँ से मगरिब के टाइम गए हल्दी लगाने। जबरदस्ती उन्होंने बुलाए, हल्दी हंसी खुशी लगाई। उसमें तुम्हें वीडियो दे देंगे हल्दी की। हम हंसी खुशी लगाई। हम उधर से जो चले, उन्होंने बोला कि ऐसा यहाँ इन्हों को जैसा भेज दिए हमारे रिश्तेदारों को, दौरानियों को 1 रुपये से भी विदायगी न दी। अच्छा। झूठ बोल रहे हैं। 500 रुपये दिए। उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 साल से बराबर ईदी दे रहे हैं, ईदी, और ईदी में जो है बहुत मोटा हमने मतलब पैसा खर्च किया है। तो उसमें ईदी में क्या सच्चाई है? कितनी ईदी आती थी आपके साथ? देखो, मोहल्ले वालों से पूछ लो। हमारे यहाँ सिर्फ 1 कट्टा ईदी आई थी। बाइक पे 2 लड़के लेकर आए थे। उससे अलावा 1 भी रुपए का कोई सामान हमारे यहाँ नहीं आया। शुरू की ईदी आई थी उन्होंने, इस ईदी पे ईदी नहीं भेजी। जो वो झूठ बोल रहे हैं छोटे हाथियों के हिसाब से आई। तो मेरे मोहल्ले वाले हैं। कौन है आपके मोहल्ले वाले? आन के बताओ, बुलाओ। तो आपने ईदी देखी थी? यहाँ आती थी ईदी? देखी थी। हाँ। 1 साल ईदी आई है, बस 1 दफा ईदी आई है इनका। कितनी आती थी? 1 चारपाई फैल रही भैया, बस इतनी ईदी ही। अच्छा। हमने तो इतनी ईदी देखी। आप भी गई थी हल्दी की रस्म में? हाँ, गए थे। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कुछ भी ना हुआ था। हम तो इतने सारे पैसे दे के आए। वहाँ पे कुछ भी ना, सब राजी खुशी कर 500 रुपये सब दौरानी दे के आई। 21,000 रुपये ये दे के आई हैं और जो भी है सब दे के आए। वहाँ कुछ भी बात ना हुई, खूब राजी खुशी है। वहाँ से बाद में बात बनाई करी है। सुबह को बुलाए उन्होंने, नु क्या नाम है, सास लोंडे की माँ की ज़्यादा तबीयत खराब है और तुम पैसे डाल के लेकर आइयो अपने धोरा। और जब ये गए लेके गए, इनके साथ मार पिटाई करी है, ऐसा करा उन्होंने। इनसे ये बोला गया, ये 1 लाख रुपए साथ में लेके गए। इनसे ये बोला गया कि क्या तो यहाँ पे मने करो, इनकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही थी चालू, कि क्या तो यहाँ मने करो कि हम रिश्ता नहीं कर रहे, अन्नी तो हम तुमसे मार पिटाई करिए इनके साथ में। यानी बेटी वालों ने आपसे ये बोला कि हम रिश्ता नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे हमारी लड़की यहाँ पर है नहीं, मौजूदगी में हमारा सब सामान आ चुका है, हम लड़की तुम्हें कौन सी देंगे। आप लड़के के क्या लगते हो रिश्ते में? लड़की की मैं चाची लगती हूँ। लड़के की। लड़के की मैं चाची लगती हूँ। हाँ, मैं मौजूदगी में थी वहाँ पे। नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, आपके बेटे का मामला है और आप पे ये आरोप है कि आपने जो है 4 पहियों की गाड़ी मांगी है और शादी से 2 दिन पहले महज इसलिए रिश्ता आपने तोड़ दिया क्योंकि आपको बुलेट गाड़ी दी जा रही थी और आपने रिश्ता तोड़ दिया कि 4 पहियों की गाड़ी। आप पे ऐसा आरोप है और कोतवाली में आपके खिलाफ जो है तहरीर भी दी गई है बुलंदशहर कुछेजा से जो है। तो ये क्या है सच्चा मामला और क्या है इसमें हकीकत, हम जानने के लिए इतनी दूर से चल के आए हैं केवल इसलिए ही क्योंकि हमने जो पहले उनकी दिखाई थी खबर। तो आप भी जो है अपना पक्ष रखें। BSR न्यूज़ निडर होकर पत्रकारिता करता है, तो हम केवल इसीलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या था असली मामला और क्या थी सच्चाई। सच्चाई यही थी, रात को हम हल्दी लगा कर आए बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा मामला वहाँ थोड़ा सा बिगड़ा कि औरत नहीं आएंगी बारात में। पहले उन्होंने कह दी कि जितनी तुम्हारी औरत मेहमान उसमें आएंगे तुम सबको लेकर आना। फिर उन्होंने मना कर दी। बोला जी ठीक है, 1 औरत ले आएंगे, ज़्यादा भी ना लाएंगे। तो ना जी 1 भी औरत आएगी तो हम बारात भगा देंगे। अच्छा। अब वहाँ से कहे सुनने में हम चले आए। ठीक है जी। उन्होंने सुबह को फ़ोन करके हमें बुलाया। पहले हमें चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है।
चौकी इंचार्ज कौन सी चौकी से? सहकारी नगर चौकी से फोन आया, जो सहकारी नगर चौकी से हम बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है और तुम यहाँ कितनी देर में आ जाओ? 2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, एक दिन पहले जब आप जो है हल्दी लगा के आए हो, उसी रात को आपके पास फोन आया? सुबह आया चौकी इंचार्ज का? अच्छा। तो हम विक्रम सिंह चौकी इंचार्ज हुआ, उनका फोन आया। आप क्या लगते हैं लड़के के? लड़के के चाचा लगते हैं, शौकीन। अच्छा, शौकीन जी, हमें ये बताइए, सारी बात आपकी हमने सुन ली, तो आप सभी का ये कहना है कि हमारी तरफ से रिश्ता नहीं बिगड़ा है, उन्होंने ही रिश्ता बिगाड़ा है? हम तो रिश्ता बिल्कुल, हम तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहाँ चौकी इंचार्ज साहब के वहाँ पहुँच गए शाम को, प्रधान जी के सामने मैंने ये कहा कि हमारा तो ब्याह करो, हम तो शादी करने के लिए अभी तैयार हैं। कोई तुमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, हमारे साथ मार पिटाई कर दी खूब, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़के शादी तो हम तो अब भी तैयार हैं लड़की शादी करने के लिए। विक्रम सिंह के सामने। अच्छा, चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह इस चीज के गवाह हैं कि आपने कहा इस चीज को कि हम शादी के लिए एग्री हैं। आखिल प्रधान जी कुछेजे वाले वो भी वहाँ हैं, कुछेजे वाले वे भी साथ में, और 2-4 लोग गाँव के वहाँ भी वो मौजूद थे। उन्होंने कह लिया हम शादी करेंगे नहीं, अब शादी न करेंगे, तुम अपना हिसाब किताब कर लो। लड़की के भाइयों ने कहा कि हम शादी न करेंगे। शादी नहीं करेंगे। अब विक्रम सिंह ने हिसाब भी जोड़ा, 56,000 रुपए का हिसाब जोड़ा। उन्होंने हिसाब करा, दरोगा जी ने बोला भी तुम अपना खर्चा बता दो दोनों पार्टी। इन्होंने जो खर्चा बताया, उन्होंने दोनों खर्चा उन्होंने बताया, पहले उन्होंने कुछ वालों ने उनको हमारे ऐसे 2,92,000 रुपये खर्चा बता रखा। उन्होंने सगाई से पहले गई, गोद बनने से पहले गई, खर्चा भरा कर। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, ये तो झूठ इतना बोलो जो चल जाए। तुम जो मीडियम में चीज़ है उन बातों को बताओ। उन्होंने हिसाब जोड़ा तो उनके निकले 36,000 रुपये। 36,000 रुपये निकले थे उनके हम पे। वो करे विक्रम दरोगा जी भाई पैसे तो कोई निकल ना रहे, क्योंकि खास प्रधान जी तुम आपस में सुलझो। वो पंचायत जोड़ रखी थी काफ़ी सारी, वहाँ तो 200 आदमी थे। वहाँ हमसे कहने लगे तुम्हारे भाई राजा ऐसे करके गया। हमने कहा भी कोई बात नहीं, जो कर गया तो उल्टी सी कुछ तुमने भी कहा होगा, कुछ हमारे भाई ने कह दिया होगा, हम उस बात की गलती मानते हैं। हमने भाई से हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े होकर गलती मनवाई। हमारे पूरे बड़े बड़े जो हमारे गेल गए उनको गलती मानी हुई, चलो जो बात होगी उसको खत्म करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। उनको जो हम पे गलती होगी वो चलो ठीक है, मानते हैं, हम अपनी गलती मानते हैं। तुम आगे को जो काम है उससे चालू रखो। उसके बाद में 3 बज गए तकरीबन, हमें उनसे माफ़ी ऐसी मांगते मगर भाई जो गुंजाइश हो कर लो, उनको नहीं ना हम शादी करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने हमसे एक डिमांड और रख दी वहाँ, शादी एक शर्त पे करेंगे हम तुम्हारे साथ। क्या शर्त थी वो शर्त यही कि 12 तोले सोना लेकर आओगे आप लड़की के लिए, आधी किलो चांदी लेकर आओगे, 35 जोड़ी कपड़े लेकर आओगे कीमती, जो 4-5 हज़ार रुपए के सूट होंगे। किसने रखी थी सर? ये लड़के के चाचा असलम ने रखी है। अच्छा, जो लड़की का जो चाचा है असलम, उसने रखी है। असलम ने रखी, मोहम्मद ने असलम। अरे को फूफा है इनका तो कोई फूफा ही ना, 3-4 पीढ़ियों से कोई फूफा ही ना है इनके। तो फूफा तो ब्रदर का या इनके खानदान में फूफा ही ना है एक भी, वो भी फकीर का फूफा बना रखा। उन्होंने सगाई में 65,000 और 61 चांदी की अंगूठी, लड़के को गले में सोने की लड़ चैन और अंगूठी, ऐसा उन्होंने बताइए। मकसूद ने जो लड़की के फूफे हैं। और आप एक मिनट सुनो तो सही सर, उन पर लाल खत तक का तो भेजा ना मेरे लड़के के लिए। वो इतना सामान तो जब भेजेंगे, औकात तो देख लो उनकी कुछ। उनका हमने दिया, हम बुलेट मोटरसाइकिल हमने खड़ी करवाई अपने पैसे दे के। अच्छा, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, धोखे से बुलाई इन्होंने। डिलीवर का मेरे पास फोन आया, ऐसे बात है, 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर तुम लेकर आ रही हो, नू कह रहे जान से मार देंगे अगर शाम तक ना। 12 लाख रुपए जो आपसे मांगे थे उन्होंने, काहे के मांग रहे थे? दहेज के मांग रहे हैं, दहेज जो तुम्हें देंगे। अच्छा, रिश्ता बिगड़ने के बाद? नहीं, इनकी जो बात हुई है बिगड़ी हैं, हमारी तरफ से नहीं बिगड़ी। हाँ, जो भी बिगड़ी हैं उसके बाद उन्होंने जो, हमारी तरफ से कोई बात नहीं बिगड़ी हमारी माई से। उन्होंने मना कर दी हमसे। हमने कही हमें बेटी गई ही ईद वाले दिन रात को फरार हो। हमने कही चौकी में भी कही हमने, अभी लाओ लड़की को, अभी निकाह करवाएंगे हम अपने लड़के का। इतना मारने के बाद भी हमने कही ही, अभी लाओ लड़की को, हम अपने लड़के का अभी निकाह करवाएंगे। हम तुमसे चमची लेके चले जाओ तो जब बताओ। उन्होंने कही हम बिल्कुल किसी कीमत पे शादी नहीं करेंगे। आपके साथ मारपीट किस तारीख की हुई थी? ये 8 तारीख की बात है,
अच्छा। 8 तारीख की शाम को सिर्फ 2, मुझे तो ये पता ही घर घर के होंगे, 2 चाचा 4 भांजे मेरे यही होंगे। पुलिस वालों से कह के अपने आदमियों को, मैंने तो उनके बच्चों का या उनका किसी का नाम भी ना लिखवाया। पुलिस वालों के 100 नंबर वालों को ले गई मैं तो, नू कह दी अगर पुलिस वालों को भी लाएगी ना तो जान से मार देंगे। कम से कम 250-300 आदमी, हाँ, जो उनके बीच में से मैं अपने आदमी को और अपने बच्चों को, इन देवरों को छुटा कर लाई हूँ मैं। ये हड्डी फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी में फ्रैक्चर है, मेरी दोनों पसलियों में फ्रैक्चर है। देख लो ये बंदरी पट्टी, और देखो ये पैर में ये है, और मोबाइल में से वो फोटो दिखाई ने, जो कमर में निशान है, कौन मोनी भूरे ने खुद ने बजाई है, चारों भांजों ने और उसकी चाची ताइयों ने बजाई है, सब ने बजाया। मुझ पे भी और मेरा आदमी पे भी। सोइयों तो इन पे लिपट रहे। बताओ, कमर की हड्डी को देखो तुम, सूजी पड़ी है, खड़ा ना हुआ जा रहा कमर की हड्डी से। जब वो बहरहाल हर बात को मना करने लगे तो उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिए और हम मार बजानी शुरू कर दी। फिर हमारे लड़के की बहू जो वहाँ उसकी बहन है, वो पुलिस लेकर आई। 2 आदमी पुलिस के हैं, वो जो आगे उन्होंने किबाड़ खुलवाए, हम निकाले और वो बोले कि चलो हमारे आगे आ गए। हम जैसे ही निकले तो एक डॉक्टर है वहीं उसी गली में, उसने कही कि मारो सालों को। आरिफ ने, भूरे ने, और भूरे ने और आरिफ ने, उन्होंने मार बजाते हुए ये सब गिर गए। 3 लड़के हमारे, एक हम, एक हमारा सारू। ये आदमी थे, गिरे हुए पे भी इन्होंने लात और घूंसे बजाए हैं, उठन नहीं दिए। वहाँ पुलिस वालों ने फिर इन्हें धमकाए, पुलिस वालों के तो उनकी बुक साइड भी फटी है और बुक साइड के बटन भी टूटे हैं पुलिस वालों के। तो देख सकते हो किस कदर बातें निखर कर सामने आ रही हैं। जब दोनों पक्षों को सुना जाता है तो उसी में ही पता चलता है क्या थी हकीकत और क्या है। तो आपने दोनों को समझना है। एक पहले जो हमने वीडियो चलाई थी खबर बना के, उसमें भी आपने सुना, और इसीलिए जब आपकी कमेंट ज़्यादा आने लगी तो इसलिए हम सियाना आए और इन लड़के पक्षों से भी हमने वो जानने की पूरी कोशिश की जो आपको दिखाने की हमें इच्छा थी। इसलिए आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी। मैं दानिश अब्बासी, धन्यवाद, शुक्रिया।